तो पश्चिम बंगाल में भी योगी मॉडल की गूंज काफ़ी तेज हो गई है। कल यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के बारे में बोला था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज ममता बनर्जी भी फर पड़ी, वो काफ़ी उन्होंने योगी के खिलाफ उन्होंने काफ़ी बयान मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि योगी भोगी हैं, पता नहीं क्या क्या और ये चीज़ें बोली। लेकिन इसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं वहाँ पर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा, उन्होंने योगी को ना सिर्फ धन्यवाद बोला कि आप आइए और वहाँ आने से वहाँ के लोगों का जो मनोबल है बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह की हिंसा हो रही है वहाँ, जिस तरह का प्रशासन का वो रुख रहा है, अभी भी ममता बनर्जी वहाँ की हिंसा को लेकर कभी भी उन्होंने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है। वो बल्कि आज तो उन्होंने किया है कि जो दंगाई हैं उनके लिए भी उन्होंने वो पैसे मुआवजा देने की बात की है। जो दंगा करते हुए मारे गए और जो दंगे में मारे गए उनके लिए भी दोनों चीज तमाम चीजें एकदम से जो लाइन है एकदम खिंच गई है। और अब योगी की जो गूंज है वहां पर बंगाल में साफ साफ सुनाई दे रही है। धर्मेंद्र, देखिए, इससे पहले कि मैं हार्ड लाइन पे बात करूं, पहले मैं जरा सॉफ्ट लाइन पे बात करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ की जब जिक्र होता है, उत्तर प्रदेश आप याद कीजिए समाजवादी पार्टी के टाइम पर मुझे याद है कि गाड़ी में नंबर नहीं होता था, नंबर प्लेट की जगह सपा लिखा होता था। याद है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो लगा एक युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा युवा चेहरा है और प्रोग्रेस की बात करता है। वो दावा करते हैं कि जो रिवर फ्रंट बना लखनऊ में वो उसको क्लेम करते हैं, मेट्रो को क्लेम करते हैं कि मैं लाया। अच्छी बात है, लगता भी था मुझे कि रिपीट करेंगे क्योंकि पिताजी से लड़ाई भी लड़ी उन्होंने। वो हमेशा हम देखते थे कि वो अनबन की खबरें आती रहती थी, चाचा कुछ डिसिप्लिन की बात सिखाते थे, तो लगा कि एक चेंज आएगा समाजवादी पार्टी की सोच में और ये वो। लेकिन फिर उन्हें लगा कि जो उनका वोट का आधार है वो कैसा है, तो फिर वो जो बदलाव हम सोचते थे वो दिखा नहीं, वो पूरा रिवर्स हो गया। वो रिवर्स हो गया जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने, जब उनकी सरकार नहीं बनी। तो जिस तरह का इंडिसिप्लिन था उस वक्त और जिस तरह की गुंडई थी उस वक्त, और आज जो यूपी है और आज जो उत्तर प्रदेश है, वो सबको दिखता है उत्तर प्रदेश। तो अगर डिमांड में है योगी आदित्यनाथ, उनका लॉ एंड ऑर्डर एक मिसाल के रूप में उभरा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, उस दिशा में बढ़ गया आगे और क्राइम रेट कम हुआ है, तो वो सराहना होनी चाहिए उसकी। वैसे पंकज जहां जहां नहीं, अभी मैं एक मिनट बात कंप्लीट कर लूं, तो सराहना होनी चाहिए उनकी, है ना? तो शुभेंदु अधिकारी जब ये कह रहे हैं कि आप बदलिए पश्चिम बंगाल को भी, तो उनका मतलब बदलने से ये है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में होता है वो पीड़ा देता है। गवर्नर को कह दिया जाता है कि वो तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, इलेक्शन लड़ लें, है ना? बिल्कुल। अब वो वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत हम देखते थे पश्चिम बंगाल सरकार, गवर्नर, इस तरह की बातें। तो वो डिसिप्लिन की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में है, वो उसको लेकर बात कह रहे हैं। इसमें पर्सनल आक्रमण करना ममता बनर्जी का, मुझे लगता है वो सरासर बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उनका इशारा इस तरफ था कि जिस तरह से योगी ने हिंसा के खिलाफ या जो भी कानून को अपने हाथ में लेते थे उनके खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ जिस तरह के एक्शन उन्होंने लिए और जो यूपी में उन्होंने एक मिसाल कायम की, आज की तारीख में बंगाल ही नहीं हर स्टेट चाहता है कि उसके राज्य में योगी जैसा सीएम हो। उसकी वजह यही है कि हर कोई शांति से रहना चाहता है। बंगाल में जिस तरह की स्थिति है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर प्रशासन पे कोई कंट्रोल, पुलिस वाले आप देख रहे हैं, हमने वीडियो साफ साफ देख रहे हैं कि पुलिस वालों पर अटैक हो रहा है, किसी का डर नहीं है, वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और बावजूद इसके ममता बनर्जी जो है हिंसा के खिलाफ कोई ज़्यादा कुछ अभी तक बोला नहीं। उनका अगर आप बयान भी अगर आप देखो तो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हिंसा, बल्कि आज एक और इंटरेस्टिंग बात हुई पंकज, जब वो कहा गया कि जो यहाँ से आप जाकर दिल्ली में आप वो करो, इसके वक्त के खिलाफ जो कहा उसके विरोध करो, तो उस पर शुभेंदु अधिकारी ने मजे लेते हुए कहा कि आपको दिल्ली जाने के लिए भी यूपी होकर के जाना पड़ेगा, योगी जाने थोड़ा देंगे आपको। अगर आप इस तरह के अगर हिंसा फैलाने के अगर इरादे से या बाकी कुछ और अगर इरादा कुछ है, हंगामा करना चाहते हो, तो भाई आपको यूपी होकर जाना पड़ेगा। उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने कहा कि योगी जी वाली दवा चाहिए, और वो दवा इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश जिस तरह से एंट्री लेते हैं, वो जो बॉर्डर लगते हैं, बहुत आसान है अंदर दाखिल होना, फिर आधार कार्ड बनना, राशन कार्ड बनना, देवी देवताओं की, माँ दुर्गा की जो मूर्तियाँ बनती हैं दुर्गा पूजा के दौरान, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आउट ऑफ 100 80% जो होंगे वो बांग्लादेशी होंगे, है ना? तो ये बहुत आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं वो जो आरोप लगता है हमेशा ममता बनर्जी पे कि अब पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश बनता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बातें सिर्फ विपक्ष में हैं, वो इसीलिए नहीं बोलते, उसमें कहीं ना कुछ धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि
वो चीफ मिनिस्टर जो उनका बिहेवियर है, हर बात पे गुस्सा होना, हर बात पे मोदी जी को क्रिटिसाइज करना, योगी आदित्यनाथ के लिए जो जो बातें उन्होंने बोली हैं, और योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने कहा कि आप दंगाइयों को इलाज डंडा से कीजिए। बिल्कुल। उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी उसके लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपको जब लॉ एंड ऑर्डर की जहां बात आती है तो वहां पर फॉर्मली आपको डील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप and when a CM is doing some hard task in his own state, उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा तो है नहीं ना कि किसी शरीफ आदमी का घर गिर रहा है, उधर बुलडोजर वाले बाबा जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुलडोजर जो है किसी शरीफ आदमी या आम आदमी, ईमानदार आदमी मेहनत का कश होता आदमी के है, घर पे बिल्कुल चल भी रहा है। उनके वो बाकायदा प्रूफ्स होते हैं, उनको वार्निंग्स दिए जाते हैं, नोटिस चस्पा होते हैं उनके घरों में, दरो दीवार पर। वो जब मानते नहीं हैं, जब उन पे कोई असर नहीं होता है, तब जाकर उन पर एक कार्रवाई होती है। डंडा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। और अगर जो हालात वहाँ पे हुए, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, देखिए वहाँ पर 3 लोग मारे जाते हैं बिना किसी, ऐसा नहीं कि उनकी कोई गलती हो, कोई लड़ाई चले, किसी तरह की वो बात नहीं थी। पुलिस देखती रही, पुलिस ने कुछ नहीं किया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, वहाँ के CM चुप हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। और आज भी वहाँ जो शांति दिख रही है, वहाँ पर BSF को लगाना पड़ा है। बाय द वे ऐसा है कि वहाँ की राज्य की जो पुलिस है इस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाई है, और ममता बनर्जी की खामोशी है। ममता बनर्जी कुछ और बातें करती हैं, और हमेशा जब भी इस तरह के जब हालात आते हैं, यहाँ पर देखिए सवाल, अगर कल जो रिपोर्ट दी गई है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वापस जाने को मजबूर किया किया। और फिर उनको कहाँ जगह मिली? गुजरात में जगह मिली। आज वो भारत के अनमोल रत्न थे, है ना, उनको वहां से जाने को विवश कर दिया उन्होंने। समझ रहे हो आप? तो आप प्रोग्रेस चाहते हो या आप गुंडाई चाहते हो, उसको प्रमाण की जरूरत तो है नहीं, वो तो दिखती तो चीज। जब भी इस तरह की बातें आती है पंकज, दुर्भाग्य यह है कि उसको जिस तरह से ममता बनर्जी उसको हिंदू मुसलमान बना जाए, ऐसा नहीं है। वो योगी हमेशा कहते हैं बदमाश कोई भी हो, उसके लिए कोई कलर, किसी रिलीजन का कलर, किसी का जाति का कलर, कुछ ऐसा भी नहीं है वहाँ पर करके। लेकिन इसको ट्विस्ट की इस तरह से किया जाता है, तो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा दुर्भाग्य है। जिस तरह से ममता बनर्जी को आज ये कहना चाहिए था कि जिस प्रशासन को लेकर के बातें करें, उन्होंने ऐसी बातें नहीं, उल्टा वो योगी पे ही वो कर रहे हैं, जबकि योगी कह रहे हैं। और मुझे लगता है जब आप जनता की नुमाइंदगी कर रहे हो, एक सूबे की आप मुखिया हो, तो वो आपका जो मेंटल स्टेट है उसमें एट पीस दिखने चाहिए। आप डिस्टर्ब नहीं दिखने चाहिए। व्हेनेवर शी टॉक्स टू द मीडिया, शी इज अनॉयड फॉर नो रीजन, है ना, हमेशा गुस्से में, एंगर में रहती हैं वो। और मोदी जी को क्रिटिसाइज कर लिया, योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज वैसे कर लिया। राज्य संभल नहीं रहा, लगातार बंगाल की स्थिति खराब होती जा रही है। संभल नहीं रहा, संभल नहीं रहा है ना। और वो मैंने जैसे आपको बताया कि पश्चिम बंगाल अगर वो बांग्लादेश में कन्वर्ट होता जा रहा है, उस तरह से बनने की ओर अग्रसर है, तो उसमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा दोष है। 2011 से सत्ता में है वो। और इस बीच में वक्फ कानून को लेकर भी जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इसको लेकर भी तमाम चीजें कल सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की मुर्शिदाबाद, उन्होंने कहा कि उसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। बहुत वो चीज दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोर्ट ही न्याय देगा, कोर्ट ही जस्टिस देगा। बहुत अंडरलाइन करके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। वो कार्रवाई संभव है कि इस पे भी कुछ सुप्रीम कोर्ट का कल इस पे जो सुनवाई होगी, इस पे उसे मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ फैसला या कुछ कमेंट करो। साफ कहा है उन्होंने कि जो पुराने स्मारक हैं, जामा मस्जिद का तो खास जिक्र हुआ है, लाल किला का हालांकि जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो संरक्षित रहेंगे, पूरी तरह सेफ हैं, किसी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं होने जा रही है। और इसको लेकर अब कल भी कार्रवाई चलेगी। तो वक्फ कानून को लेकर लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, लेकिन बंगाल के लोग की नज़रें जो है यूपी के CM योगी पर टिकी हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कल आगे भी जो डेवलपमेंट इस पे होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। हम भी इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू।